नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के नए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये थी कि हम MRFA के जरिए 114 फाइटर जेट को खरीदेंगे। यानी कि ये डील जो लग रहा था डेड हो गई है, अब दोबारा से इसके अंदर उम्मीद की किरण जाग गई है और अब ये पूरी भी होगी। और अब माना जा रहा है RFI स्टेज से आगे बढ़ते हुए इंडिया RFP स्टेज तक जा सकता है। इसका क्या मतलब है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने जब से ये कहा है कि 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के जरिए, तो उसके बाद से ही उनके ऑफिस ने अब इस बात के ऊपर काम तेज कर दिया है कि जो RFI जारी की गई थी, जिसके तहत हमें रिस्पॉन्स भी मिला था, अब उसके ऊपर पूरा काम आगे बढ़ जाए ताकि RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो दूसरी स्टेज होती है उस पर आगे बढ़ा जा सके। और माना जा रहा है कि अगले साल ही RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा सकता है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि पहले यह कहा जा रहा था कि इंडिया 36 और राफेल फाइटर जेट खरीद सकता है, लेकिन अभी बल इस बात के ऊपर दिया जा रहा है कि 114 नए फाइटर जेट खरीदे जाएंगे और इसी रूट के जरिए जो हमारा MRFA है खरीदे जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इस तरह से राफेल भी इसी डील का हिस्सा है, तो ऐसे में राफेल सिलेक्ट भी हो सकता है और 114 फाइटर जेट राफेल भी खरीदे जा सकते हैं। और बड़ी बात, इसे इंडिया में ही बनाया जाना है। और दोस्तों, इंडिया ने 2019 के अंदर 114 फाइटर जेट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी, जो कि लगभग 18 बिलियन US डॉलर के अंदर होना था। और अभी ये इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर है और जहां से हमें रिस्पांस मिला है वो है लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का F-18, डसोल्ट का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और रशिया का MiG-35 और साब का ग्रिपन है। हालांकि दोस्तों, इसके अंदर अब बोइंग का F-15EX भी एक तरह से आ जाता है क्योंकि हमें उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है और रशिया सुखोई 35 भी हमें ऑफर कर रहा है। और दोस्तों, फाइनली जो भी फाइटर जेट सिलेक्ट हो, लेकिन इसके अंदर ये तय है कि जो भी कंपनी सिलेक्ट होती है उसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी और वो भी मेक इन इंडिया रूट के जरिए, यानी इसे लोकली भी बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो इससे न केवल जॉब क्रिएट होगी बल्कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम भी बनेगा और हमारे आने वाले फाइटर जेट के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि नए इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा है कि इसके अंदर एक और प्रावधान शामिल किया जाए कि जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन से कंपनी फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जा सके। यानी कि हमने पास्ट से अब काफ़ी कुछ सीखा है और किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में गलती ना हो, इसके लिए पहले ही ऑफिशियली एक स्टेटमेंट भी दी जाए और उसे रिकॉर्ड में भी रखा जाए। और इसीलिए दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी सिलेक्ट होती है वो रूल फॉलो नहीं करती है तो ऐसे में L1 का उसका जो स्टेटस है, उसके बाद में जो दूसरी कंपनी सिलेक्ट होती है यानी जो L2 पे आती है, उसे इसका विनर घोषित कर दिया जाए, यानी हाथों हाथ उसे ये ऑफर दे दिया जाए। तो अब जो भी कंपनी सिलेक्ट होगी उसे इंडियन रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद।